जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे 10 मिनट्स में। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टमक के बारे में सीखा था। स्टमक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों आपके पेट में जलन होता है। जब आप दूध बचपन में पीते थे तो कैसे दूध आसानी से पच जाता था, बड़े हुए तो दूध नहीं पच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और वो क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी में रिलीज होता है और आपके जो भोजन आप करते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, कटता है, पिसता है और उसमें से बैक्टीरिया का नाश होता है। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं आंतों के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डाइजेशन होता है, जो जो पाचन होता है आपके स्टमक में, उसके बाद जो नेक्स्ट पाचन होता है वो आपके आंतों में होता है। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत कैसे काम करती है, किसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एंजाइम निकलते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में। जिन साथियों ने अभी तक डोबुक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, आप लोग सभी लोग फटाफट डोबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको हमारे सारे क्लासेस, पेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहीं पे मिलती है, तो सभी के सभी साथी इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंतों के बारे में। आंतों के बारे में, जिनको इंटेस्टाइन बोलते हैं, दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूं शाकाहारियों की, हर्बीवोरस की, अगर मैं शाकाहारियों की बात करूं तो आंतों की लंबाई सबसे अधिक होती है, क्योंकि हम शाकाहारियों को क्या खाना होता है, पौधों के सेलुलोज को खाना होता है, हमको उसको पचाना होता है। और पौधों के सेलुलोज को पचाने के लिए हमें लंबी आंतों की आवश्यकता होती है, और जो आंतें लंबी होती तो आसानी से समय लेकर जो है सेलुलोज पच सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इंसान होते हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोगों ने खाना मुंह से खाया था। यहाँ पर जीभ और मुंह ने अपना, दांतों ने अपना काम किया, और उसके बाद फिर यूसोफेगस में आ गया आपका खाना। 30% यहाँ पच गया, ठीक है, 30% पाचन यहाँ पे हुआ। उसके बाद यूसोफेगस में पाचन होता नहीं है। उसके बाद स्टमक में आ गया, स्टमक में पाचन हुआ। अब यहाँ से जो कुछ बचा कुचा, यहाँ से जो कुछ बचा कुचा वो कहाँ पहुंचा, यहाँ से बच के आप पहुंचा है इंटेस्टाइन में। आप देखोगे यहाँ पर ये बड़ी वाली जो आपको दिखाई दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये छोटी वाली इंटेस्टाइन है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। लार्ज में बाद में आएगा, पहले स्मॉल में खाना आएगा। ठीक है, अब स्मॉल में बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पर्टिकुलर पोर्शन है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और यहाँ पर आप ये वाला ब्लू वाला, इस वाला पोर्शन को देख सकते हो, इसको बोलते हैं जेजुनम। और यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं इलियम। इन तीन पोर्शन में आपका पहले स्मॉल इंटेस्टाइन इसी तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। पहले यहाँ पे अपना सारा खाना पच रहा होता है, आपका स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे खाना आपका पच रहा होता है। तीन हिस्सों की हमने बात करी, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, अमाशयांत्र और श्रोणांत्र बोलते हैं हिंदी में। अब थोड़ा हिंदी आपको याद करना मुश्किल होगा। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो आपने स्टमक में, ये जो आपका स्टमक है, इस स्टमक में जो आपने अपना खाना जो बचा, जो पचा, जितना पच सका पचा, जो भी चीजें हमने कल देखी थी, वहां से पच के जो भोजन बचता है, अध पचा भोजन, वो पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है उसको बोलते हैं अत्राल, या काइम बोलते हैं। काइम क्या बोलते हैं, काइम, काइम बोलते हैं, काइम। ठीक है, काइम बोला जाता है। जो अधपचा भोजन होता है, अमाशय से जो निकला हुआ अधपचा भोजन होता है, उसको काइम बोला जाता है, काइम, जो छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में। अब यहाँ पर कई सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पाचन रस निकलते हैं, जो भोजन को और आगे पचाने में मदद करते हैं। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बाइल जूस। आपने सुना होगा ना, बाइल बढ़ गया, बाइल घट गया, किसी किसी इंसान का होता है ना, बाइल घट जाता है, बाइल घट जाता है। बाइल की जांच भी होती है, जिसको पित्त रस बोलते हैं, पित्त, है ना। योग में भी आपने पित्त सुना होगा, है ना। तो पित्त पित्त तो बढ़ना नहीं चाहिए, बाइल बढ़ना नहीं चाहिए, इस वजह से बॉडी गड़बड़ हो जाती है। फिर आप देखोगे पैंक्रियाज जूस और इंटेस्टाइनल जूस, तीन प्रकार के जूस निकलते हैं, बाइस, पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल।
जो बाइल जूस होता है ये लीवर से निकलता है, हम चर्चा करेंगे। पैनक्रियाज जूस पैनक्रियाज से निकलता है, बाकी आंतरस आंत से निकलता है, इंटेस्टाइन से निकलता है। सबसे पहले बाइल जूस की बात कर लेते हैं। यकृत के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं कि बाइल जूस निकलता कैसे, तो यकृत से इसका निर्माण होता है। और ये कहां पर स्टोर होता है, देखो यकृत से जूस निकला जिसको बोल दिया बाइल जूस। अब बाइल जो है पित्तरस निकला, और पित्तरस स्टोर कहां होगा, पित्ताशय में स्टोर होगा, गॉल ब्लेडर बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लेडर स्टोन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर गॉल ब्लेडर निकाल के जो है फेंकना पड़ता है। तो गॉल ब्लेडर स्टोन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बाइल स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है। और कई बार आप गंदा खाना खा ले तो वो भी स्टोर हो जाता है, स्टोर होकर कणों में बदल जाता है, दैट इज आपका पथरी हो जाता है आपको, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, अगर मैं बात करूं पित्तरस का काम क्या है, तो वसा का इमल्सीकरण करने में। पित्तरस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि एंजाइम उन्हें पचा सके। अब एंजाइम, 2-3 एंजाइम निकलेंगे, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो और छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, तोड़ेगा, तोड़ के इसको क्या कर देंगे, एंजाइमों के लिए रेडी किया जाएगा। यहां पर जो आपका पित्तरस है, पित्तरस विटामिन के अवशोषण, जो वसा में घुला विटामिन होता है ADE के, इसका अवशोषण किया जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ADE के इनका अवशोषण हो रहा है। जब आप घी मक्खन तला भुना खाते हैं तो जो पित्तरस है वो वसा को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय की पथरी यानी गॉल ब्लेडर स्टोन वाले लोग वसा युक्त भोजन से बचते हैं, क्योंकि फिर इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है कि ज्यादा जूस निकालेगा, पथरी बन जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस, यह स्रोत क्या है, इसका स्रोत पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज यह पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन हो जाता है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और लिपेज वसा को तोड़ता है। आप देखते हो, रोजमर्रा एग्जांपल दे अगर आपको, तो रोटी, चावल, आलू का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। रोटी आप जब भी खाना, जब ऐसे ऐसे मत करो, जैसे आप रोटी खा रहे हो, आलू खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो आप खुद में से महसूस करो, यार अब तो खा रहे हैं तो इसका पाचन कैसे होगा। तो लगता है कि बॉडी को आज से माइलेज जो है ज्यादा उत्पादन करना, माइलेज बढ़ाना पड़ेगा। अरे माइलेज नाम कितना बढ़िया, माइलेज बढ़ाओ। माइलेज बढ़ेगा तभी क्या होगा, गाड़ी ठीक चलेगी। तो माइलेज यानी कि एक एंजाइम जो निकलेगा, जो रोटी और आलू चावल का पाचन करेगा। मांस और दाल का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा, इसमें क्या प्रोटीन होगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन। मक्खन और तेल का लिपेज के द्वारा इसका पाचन किया जाएगा, लिपेज का। तब जब खाइए तो याद रखा कीजिए ये नामों को। हम ये खा रहे, दाल खा रहे, भैया ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर बात किया जाए आंत रसों की, इंटेस्टाइनल जूस, ये अंतिम पाचन करता है। देखो पाचन का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का काम हो जाएगा पूरी तरीके से। अब इसमें जो है इंटेस्टाइनल जूस में कई सारे प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि माल्टोज होता है, तो माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज जैसे माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज, माल्टोज मैंने बताया था ना कि मुंह में माल्टोज बन गया था खाना, तो माल्टोज ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, सुक्रोज एंजाइम। लैक्टेज दूध के लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलेगा। एरेस्पिन जो है आपका, एरेप्सिन प्रोटीन के अवशेषों को एमिनो एसिड में तोड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये सारे एंजाइम एक्टिव हो गए, जो आपको क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मदद कर रहे हैं, सारी इंपॉर्टेंट डाइजेशन में, सारे इंपॉर्टेंट पाचन में, सारा इंपॉर्टेंट अवशोषण में, ठीक है। दूध पीने के बाद जब पेट फूलता है या गैस बनता है तो लैक्टेज की कमी के कारण हो सकता है। मिठाई खाने के बाद सुक्रोज एंजाइम चीनी को तोड़ता है। तो ये आप देख सकते हो कि रोजमर्रा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बड़ी आंत की बात कर लेते हैं हम। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली, बड़ी आंत की। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज्यादा चौड़ी बट लेकिन छोटी होती है, चौड़ी ज्यादा होती है बट छोटी होती है। 3 भागों में बटा होता है, एक होता है सिकम, एक होता है मलासा रेक्टम, और एक होता है कोलन जिसको बोलते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो आपका तीनों पोर्शन है, यहाँ पे आप मैं दिखाऊं अगर लार्ज इंटेस्टाइन को, जस्ट अ सेकंड, लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे ये बड़ा वाला जो पोर्शन है ना, ये बड़ा वाला, ये रेक्टम आप देख रहे हो, तो ये बड़ा वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका, ये यहाँ से इतना से लेकर इतना, ये आप देख रहे हो, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर हो जाता है वेस्ट मटेरियल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की,
लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे 3 पोर्शन में होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मुख्य कारण जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। जल और जब पानी पीते हो तो मेजर काम लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, कुछ प्रमुख खनिज जो उसमें होते हैं उनको निकालना, बाकी पाचन का मेजर काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। इसका मेजर काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में जो संग्रहण हुआ है, उस पहली बात तो वेस्ट मटेरियल के रूप में चीजों को संग्रहित करना आपके बड़े इंटेस्टाइन में होता है और उसके बाद उसको बाहर निकालना। तो जब भी अब आप सुबह वेस्ट मटेरियल बाहर कर रहे हो तो आप समझिए, ये मत कहिए कि, तो आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन काम कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमने खाना खाया है वो बाहर निकल रहा है ना। ये भी कभी गलती से नहीं होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, आपका खाना बाहर निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब कह सकते हो डे टू डे लाइफ में बैठे हो घर पे, हाँ बाबू चलो शुरू है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कार्यक्रम काम, अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को काम करने का मन कर रहा है ना, मतलब आपको पैखाना जाना है। तो रोजमर्रा का उदाहरण, शरीर से मल त्याग जब होता है तो बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो आप कभी भी कहेंगे तो आप कहेंगे कि जब ये कहेंगे कि अभी पेट में थोड़ा गुड़गुड़ी सी हो रही, तो मतलब बड़ी इंटेस्टाइन रेडी हो रही, तैयार हो रही है, अब उसका कैपेसिटी भर गया है, अब उसको बाहर करना है, जगह खाली करना है। पानी कमी होने पर बड़ी आंत अधिक पानी को अवशोषित करती है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। भाई पानी अगर ठीक तरीके से नहीं हो गई, इसलिए जो लोग पानी ठीक से नहीं पीते उनका कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। उसको पानी की जरूरत होती है ताकि वहां पे सरफेस को मेंटेन कर सके, है ना। सरफेस से चिपक जाते हैं बहुत बारी पानी कम पीने की वजह से, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत अच्छे तरीके से वॉशरूम नहीं क्लियर होगा, जस्ट बिकॉज की बड़ी आंत में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पानी दबा के पिया करें। ठीक है, कुछ डे टू डे के एग्जांपल्स दे सकते हैं। यदि आप घी या तेल से बने व्यंजन खाते हैं तो पित्त रस उसको पचाने में मदद करता है। यदि पित्ताशय ठीक तरीके से काम ना करे तो वसायुक्त भोजन से बचना चाहिए। अग्न्याशय की बात करें, जब आप रोटी दाल सब्जी खाते हैं तो अग्न्याशय में एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपिज पाचन होता है। आंत रस की बात करें, दूध पीने के बाद पेट में दर्द या गैस का कारण लैक्टोज की कमी होती है। और बड़ी आंत, कब्ज, दस्त बड़ी आंत की कार्यक्षमता से जुड़े होते हैं। अगर कब्ज हो रहा है तो बड़ी आंत ठीक नहीं है आपका, आपको दस्त हो रहा है तो बड़ी आंत ठीक नहीं है। फाइबर युक्त भोजन खाने से बड़ी आंत क्या होता है, ठीक रहता है। तो ये बात हो गई आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की। आई होप की इतनी बात आपकी क्लियर है जो मैंने आपको सिखाया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे रैंकर फाउंडेशन बैच से नहीं जुड़ा है वो लोग रैंकर फाउंडेशन बैच से जुड़ जाएंगे। अभी आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो 26 जनवरी तक हमने ऑफर लगाया हुआ है। 26 जनवरी तक आप सभी के सभी साथी हमारे डूबू का एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करेंगे और कोर्सेज परचेज करेंगे तो ये कोर्सेज जैसे कि यहाँ पे 799 है, तो अभी वर्तमान समय में 699 है इस कोर्स का प्राइस। ठीक है, 699 है इसका कोर्स का प्राइस। ऐसे ही आप उड़ान बैच से आप जुड़ना चाहते हो, जैसे ये वाला कोर्स आपके मैथ्स के एडवांस और अर्थमेटिक के लिए बहुत सुंदर तरीके से शिवम सर पढ़ा रहे हैं। इसमें शिवम सर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स में एडवांस और अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं इस कोर्स में। जो साथी ऐसे हैं जो लोग उड़ान बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक 199 लिखा हुआ है, अब ये कोर्स 149 में कर दिया गया। सिर्फ 26 जनवरी तक की बात है। 26 जनवरी तक ये 100 आपको कितने में मिलेगा, 149 रुपए में मिलेगा। लेकिन आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा रिपब्लिक 25 आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितने में, 149 रुपए में। बात डन है जी सर, बात डन है। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया सभी के सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी। जिनको मुझसे जुड़ना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है सुधीर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सुधीर ऑफिशियल, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। जो साथी ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा नंबर है, आप इस पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, बाय।